मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी क्या अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे? क्या अब्बास अंसारी को उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल पाएगा? हम कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, हम न्यायालय पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द होने को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां भारतीय जनता पार्टी और जहां ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के जरिए राजनीति की जा रही है, जहां सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द करने के लिए इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी? आखिरकार रविवार को ही सचिवालय क्यों खोला गया और क्यों आनन फानन में रविवार को ही घोषणा हुई कि अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द की जाती है? आखिरकार हेट स्पीच मामले में 2 साल की ही सजा क्यों सुनाई गई? दरअसल 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अगर कोई विधायक है या कोई सांसद है, उसकी सांसदी रद्द हो सकती है। अगर 2 साल की सजा सुनाया जाता है तो सुनाई जाती है 2 साल की सजा, तो विधायकी से लेकर सांसदी दोनों रद्द हो सकती हैं। ऐसे में अब्बास अंसारी मऊ की सदर विधानसभा सीट से विधायक थे और सुभाषपा पार्टी के विधायक थे, लेकिन ये तब थे जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। 2022 की बात करें तो चुनाव जीतने के साथ साथ अब्बास अंसारी का एक ऐसा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लेकर आ गया था, जब अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी और ये तक कहा था कि किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, हमारी सरकार आने के बाद सबक सिखाएंगे। जहां अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में लगातार अब्बास अंसारी पर सुनवाई होती रही, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले अब्बास अंसारी पर फैसला आया कि 2 साल की सजा मुकर्रर की जाती है, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने कहा कि हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे, हम यहाँ चुप नहीं बैठेंगे, हम दरवाजा हाई कोर्ट का खटखटाएंगे। और अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी अब्बास अंसारी को राहत नहीं मिली। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सरकारी वकील की आपत्ति के बाद उनकी सुनवाई को टाल दिया जाता है और इनकी अगली सुनवाई 21 जून तक मुकर्रर की जाती है, यानी कि 21 जून को अगली सुनवाई होगी। ऐसे में अब्बास अंसारी बीच मझधार में फंस चुके हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब्बास अंसारी पर जब गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, तब मार्च 7, 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी थी, अब्बास अंसारी को जमानत दी थी, जिसके तहत उनकी विधायकी बच जाती है। ऐसे में फिर कहा जा रहा है कि क्या अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ विधायकी पाने के लिए अब्बास अंसारी लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर हैं कि अब्बास अंसारी का साथ नहीं दे रहे। कहते हैं कि मजबूरी में अब्बास अंसारी को हमने चुनाव में उतारा, समाजवादी पार्टी का दबाव था, लेकिन अब अब्बास अंसारी नहीं बल्कि अपने बेटे को मैदान में उतारने के लिए वो तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर का भी साथ नहीं दे रही है और समाजवादी पार्टी के जरिए अब्बास अंसारी का साथ देते हुए भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को बेनकाब किया जा रहा है। तो क्या अब अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट का रुख ही करना पड़ेगा? क्या अब्बास अंसारी की विधायकी वापस हो भी पाएगी या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। क्या इससे पहले अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों से अब्बास अंसारी बरी हो पाएंगे? क्या अब्बास अंसारी के साथ साथ कई मुस्लिम नेता जो जेल में बंद हैं, क्या वो अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे? आजम खान क्या जेल से रिहा हो पाएंगे? क्योंकि अब्बास अंसारी की तरह ही आजम खान को भी हेट स्पीच मामले में सजा सुनाई गई थी और आजम खान की भी यहाँ सदस्यता चली गई थी। अब ऐसे में अब्बास अंसारी पर सुनाए गए एक फैसले पर निर्भर करता है उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिम
नेताओं पर क्या फैसला हो सकता है। देखना होगा कि क्या अब्बास अंसारी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर नहीं।